हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय बायो क्लासेस। स्टूडेंट, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, 12th के विद्यार्थी हैं और आपको जो है बायोलॉजी का पेपर देना है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको जो है 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि आप बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 मार्क्स पूरा ला सकते हैं। आज का जो आपका यह वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए जो है कुल 45 महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, और हम आपको प्रूफ भी देंगे। हम आपको जो है प्रूफ के साथ बतलाएंगे कि किस प्रकार यह वीडियो आपका इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो मुख्य रूप से जो है लगातार कई सत्र से पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं आपका जो है जो बायोलॉजी है, और बायोलॉजी में पहले चैप्टर से यानी कि अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 11 तक के कुल 45 महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं। कितने में? पहले चैप्टर से 11वें चैप्टर तक कुल 45 महत्वपूर्ण टॉपिक है, और गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न जरूर आएंगे, यही प्रश्न आएंगे। हम आपको प्रूफ भी देंगे कि कैसे यही प्रश्न आएंगे। आपका प्रश्न होगा कि सर क्या वाकई में यही प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल, हम आपको प्रूफ भी देने वाले हैं कि हाँ यही प्रश्न आएंगे। तो देखेंगे आपका जो पहला चैप्टर है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में आपको जो है सबसे पहले जो आपका पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है अपरिपक्व पराग कोष का चित्र, यानी कि आपको डायग्राम ड्रा करना है अपरिपक्व पराग कोष का। ठीक, नेम नेट के साथ, नामकरण के साथ पूरा डायग्राम ड्रा करेंगे, जो आपको लघु उत्तरी से लेकर के विस्तृत उत्तरी यानी कि दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में पूछे जाते हैं। दूसरा आपका महत्वपूर्ण टॉपिक पहले चैप्टर से है परिपक्व पराग कोष का चित्र। आपका पहला चैप्टर, पहले चैप्टर से दूसरा प्रश्न आपका परिपक्व पराग कोष का चित्र नाम के साथ यानी कि नामकरण के साथ आप उसको ड्रा करेंगे। और तीसरा प्रश्न आपका जो इंपॉर्टेंट है, आवृत बीजी बीजांड का चित्र आपको देना है। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, जो फिगर होता है, फिगर को बिल्कुल साफ सुथरा और नामकरण के साथ आप ड्रा करेंगे तो आपको फुल मार्क दिया जाता है, पूरा नंबर आपको मिलता है। ठीक, चौथा प्रश्न आपका पहले चैप्टर से है परागण। परागण क्या होता है, यानी कि पॉलिनेशन क्या होता है, और परागण की जो विधियां होती हैं यह आपको समझाना होता है। पांचवा आपका मुख्य टॉपिक होगा, मुख्य प्रश्न होगा अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, जिसे आप पार्थेनोकार्प भी कहते हैं, यही चीज पार्थेनोकार्प के नाम से भी पूछा जाता है, पार्थेनोकार्प के नाम से भी पूछा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न आपका होगा द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। और सातवां प्रश्न है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन क्या होता है? देखेंगे जितना प्रश्न आपको मिल रहा है सब लघु उत्तरी से लेकर के विस्तृत उत्तरी यानी कि दीर्घ उत्तरी के प्रश्न होते हैं, जो आसानी से आपको जो है 3 से लेकर के 4 या 5 मार्क तक आपको दिलाते हैं। बोर्ड एग्जाम में आसानी से आप 3 नंबर से लेकर के 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपको यही सब मुख्य टॉपिक को तैयार करना है, इसके अतिरिक्त आपको कहीं से कुछ नहीं तैयार करना है। चलिए अगला आपका 8वां प्रश्न है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन क्या होता है? तो पहले चैप्टर में आपको मुख्य रूप से यही 8 प्रश्नों को तैयार कर लेना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अगला प्रश्न आपका है दूसरे चैप्टर से, और आपका जो दूसरा चैप्टर है वह मुख्य रूप से देखेंगे तो चलिए देखेंगे, तो आपका जो दूसरा चैप्टर है क्या है? मानव जनन। मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। तो मानव जनन में आपका जो पहला जो है देखेंगे प्रश्न है, यानी कि 9वां प्रश्न, 9वां महत्वपूर्ण प्रश्न है आर्तो चक्र, जिसे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, रजो धर्म कहा जाता है, रजो दर्शन कहा जाता है।
और 10वां प्रश्न आपका है अंडाणु जनन। 11वां प्रश्न आपका है शुक्राणु जनन। और देखेंगे तो ये आपका जो है अपने बायोलॉजी चैप्टर का जो दूसरा यानी कि दूसरा बायोलॉजी का जो चैप्टर है, इससे आपको 3 महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाते हैं, आवर्त चक्र, अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन। आगे चलेंगे, जो आपका तीसरा चैप्टर है जनन और स्वास्थ्य। तो जनन और स्वास्थ्य चैप्टर से यानी कि 12वां प्रश्न मनुष्य में यौन संचारित रोग यानी कि यौन संबंधित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि एसटीडी पर बहुत प्रश्न पूछा जाता है और बहुत जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। ठीक, 13वां प्रश्न आपका होगा परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग जिसे आप कहते हैं। तो परिवार नियोजन इस तरह से, तो आपका तीसरा चैप्टर जनन और स्वास्थ्य में मनुष्य में यौन संचारित रोग और परिवार नियोजन इस तरह से मिल जाता है। आगे देखेंगे, जो आपका चौथा चैप्टर है यानी कि फोर्थ चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर में आपका जो प्रश्न मिलेगा यानी कि जो आपका फोर्थ चैप्टर है वंशागत और विविधता के सिद्धांत, वंशागत और विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर में आपका जो मुख्य प्रश्न है यानी कि अगर देखा जाए तो 14वां प्रश्न आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग क्या होता है और आनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं, ये आपका जो है हर वर्ष पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। 15वां प्रश्न आपका होगा प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम। और 16वां प्रश्न एक संकर और द्विसंकर। एक संकर क्या है, द्विसंकर क्या होता है और एक संकर और द्विसंकर में अंतर पूछा जाता है। 17वां प्रश्न आपका है अपूर्ण प्रभाविता। और देखेंगे जो 18वां प्रश्न है मेंडल का नियम। तो मेंडल के नियम कौन कौन से हैं, जिसमें आपको मुख्य रूप से मेंडल के तीनों नियम प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवहन का नियम पूछा जाता है। तो तीनों आपको तैयार करना है। और 19वां प्रश्न आपका है मनुष्य में लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर तैयार करेंगे। और देखेंगे जो आपका 5वां चैप्टर है वंशागत का आणविक आधार। तो वंशागत के आणविक आधार से आपका जो मुख्य प्रश्न होगा जीन क्या होता है, इसका आपको जो है पूरा विवरण देना होता है, पूरा विस्तार देना होता है। और इसी तरह से आपका 21वां प्रश्न डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर होता है। डीएनए और आरएनए, डीएनए तथा आरएनए में अंतर पूछा जाता है। यानी कि देखेंगे डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। और 22वां प्रश्न आपका डीएनए तथा आरएनए में अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक, 23वां प्रश्न आपका होगा डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल यानी कि वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल होता है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक, और 24वां प्रश्न आपका है आनुवांशिक कूट। आनुवांशिक कूट क्या होता है और आनुवांशिक कोडान क्या होता है। ठीक, यह पूछा जाता है। और 25वां प्रश्न आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए अंगुली छाप के नाम से भी पूछा जाता है, डीएनए अंगुली छापी के नाम से भी पूछा जाता है इस तरह से। ठीक, क्लियर हुआ। अगला जो आपका चैप्टर है 6वां चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो आपका 6ठा चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर से मुख्य हेडिंग इंटरफेरेंस क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। और 28वां प्रश्न स्टेम कोशिका यानी कि स्टेम सेल क्या होती है, स्टेम सेल क्या होती है, इसको तैयार करेंगे। 29वां प्रश्न आपका संक्रामक तथा असंक्रामक रोग होता है। संक्रामक तथा असंक्रामक रोग में कितने संक्रामक और जितने असंक्रामक रोग होंगे, कुछ असंक्रामक और कुछ जो है संक्रामक रोगों को आपको याद करना पड़ेगा और लिखना पड़ता है। ठीक, 30वां प्रश्न आपका है मलेरिया और डेंगू तथा बुखार। मलेरिया तथा डेंगू बुखार क्या होते हैं, इसका और किस तरह से मलेरिया का जीवन चक्र चलता है, जो है प्लाज्मोडियम जीवन चक्र किस तरह से चलता है। यानी कि प्लाज्मोडियम जीवन चक्र दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको आप बिल्कुल तैयार करेंगे। अगला जो आपका प्रश्न होगा आपका चैप्टर 7 से
यानी कि 7वें चैप्टर से जो आपका मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव चैप्टर है। तो मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव चैप्टर में जो है महत्वपूर्ण जो आपका प्रश्न है वाहितमल, यानी कि 31वां प्रश्न, वाहितमल और वाहितमल का उपचार, सूक्ष्म जीवों द्वारा वाहितमल का उपचार कैसे किया जाता है और इसका जो है रिसाइकेबल फिर से कैसे, यानी कि इसको जो है रिसाइकेबल कैसे किया जाता है, इसका उपयोग पुनः कैसे किया जाता है। ठीक, 32वां प्रश्न आपका है बायोगैस, यानी कि बायोगैस संयंत्र बनाना होगा, डायग्राम ड्रा करना होगा और इसका जो है पूरा विस्तार देना होगा। ठीक, 35वां प्रश्न आपका है जैव प्रौद्योगिकी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में किस प्रकार उपयोगी है, औषध क्षेत्र में किस प्रकार उपयोगी होती है, यानी कि तरह तरह से बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से जो है उपयोगी है। आपका जो 8वां चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये जैव है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम चैप्टर से आपका जो मुख्य टॉपिक है, मुख्य प्रश्न है पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज। पीसीआर क्या होता है, डीएनए लाइगेज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे जो 35वां प्रश्न आपका है प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, ठीक, इसको आपको जो है लिखना होगा, तैयार करना होगा। 36वां प्रश्न है जीनी अभियांत्रिकी, जीनी अभियांत्रिकी क्या है और जीनी अभियांत्रिकी की क्या उपयोगिता होती है, इसकी क्या भूमिका होती है, चिकित्सा क्षेत्र में जीनी अभियांत्रिकी किस प्रकार सहायक है। ठीक, 9वां आपका जो चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग, 9वें चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग चैप्टर में देखेंगे तो मुख्य रूप से आपका इसमें जो पहला प्रश्न होगा इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन का उपयोग कहाँ किया जाता है, इंसुलिन जो है कैसे तैयार किए जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी द्वारा, जीन अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम इंसुलिन क्या होते हैं। ठीक, आगे जो आपका मिलता है पारजीनी जंतु, पारजीनी जंतु अति इंपॉर्टेंट, यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। और आपका जो 10वां चैप्टर है जीव और समष्टियां, जीव और समष्टियां चैप्टर से मुख्य रूप से कीस्टोन जातियां क्या होती हैं, कीस्टोन जातियां क्या होती हैं, इसको आपको तैयार कर लेना है। और देखेंगे परभक्षी, परभक्षी क्या होता है, इसको आपको तैयार करना है। परजीविता तथा सहभोजिता, परजीविता क्या होती है, सहभोजिता क्या होते हैं और परजीविता और सहभोजिता में अंतर क्या होता है, यह आपको तैयार कर लेना है। आगे देखेंगे मरुद्भिद पौधे, मरुद्भिद पौधे क्या होते हैं और ये मरुद्भिद पौधे कौन कौन से होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ठीक, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आपका 11वां चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण, जैव विविधता एवं संरक्षण चैप्टर में मुख्य रूप से आपको जो है तप्त स्थल, जिसे आप हॉट स्पॉट कहते हैं, हॉट स्पॉट क्या है, ठीक, इसको आपको तैयार करना है। और आपका जो रेड डाटा बुक है, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक क्या होता है, रेड डाटा बुक का उपयोग कैसे किया जाता था अथवा कैसे किया जाता है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और हम आपका अंतिम प्रश्न यानी कि जो 35 जो है 45, ठीक, बाघ परियोजना है, बाघ परियोजना को आपको इस तरह से तैयार करना है। और हम आपको बताएं कि जितने हम आपको प्रश्न बताए, यानी कि आपके बायोलॉजी से पहले चैप्टर से लेकर के 11वें चैप्टर तक जो आपको 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए, ये प्रश्न जो है हम आपके लिए छांट करके लाए हैं, जो कई वर्षों से लगभग 2001, 2002, 2003, 2004 कई वर्षों से लगातार पूछे गए हैं। ठीक, और ऐसे प्रश्न के लिए और ऐसे जो है प्रश्नों के आंसर के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे।